तो पहला सवाल देखो, हम कर रहे हैं बोर्ड का पेपर सॉल्व है। 324 कोड है, 324 और बी है, ठीक है। ये है फिरोजाबाद का कोड। हाँ, अगली बार ए में जोड़ दो 7, वो कोड आएगा। देखो ए में 7 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि अगली बार कोड आएगा बी एच, ठीक है। हाँ, बी एच कोड आएगा जाबार। तो अनसॉल्व में कहीं भी बी एच को वाला पेपर मिल जाए तो वही पेपर मिलेगा छपा हुआ तो एग्जाम में, तो समझो। देखो पहला सवाल है, पहले तो आगे निर्देश समझ लो। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए हैं भाई, ठीक है। 9 प्रश्न दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और साफ साफ लिखे हैं, सभी खंड करें और नंबर दिए हैं सामने, सही है। आराम से अंत तक कर दिए, जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। देखो पहला सवाल, देखो ये लिखा है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है। देखो ये लिखा है R बराबर L1, L2, ठीक है, अनुपात L1 L2 पर लंब है। क्या है ये सवाल है, पहला सवाल है, एनसीईआरटी में ही दिया है। देखो हमें समुच्चय दे रखा है, एक रेखाओं का समुच्चय, समझ रहे हो। ऐस मान लो उसे। हाँ कराया है भैया, मैंने नहीं कराया होगा तभी समझ आएगा सवाल, समझो। अब रेखाएं पता हो कैसी रेखाएं दे रखी हैं, रेखाएं दे रखी होंगी देखो ऐसी, इसमें L1 L2 L3, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। रेखाएं दे रखी हैं L1 L2 L3 L4, ऐसे चलती रहेंगी, मतलब बहुत सारी रेखाएं दे रखी हैं एक समुच्चय में। तो उसमें से 2 रेखाएं निकाल ली और देखा कि दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, लंबवत है या लंब है, ठीक है। तो बताना है हमें समुच्चय कैसा होगा। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है सतुल्य, ठीक है, किंतु सममित संक्रामक नहीं। तो पहले तो निकाल के ही दिख ले रहे हैं। देखो सतुल्य का मतलब होता है स्वयं के तुल्य, हाँ स्वयं के तुल्य, रिफ्लेक्सिव अंग्रेजी में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखो कब होता है, अगर L1 L2 पे लंबवत है तो खुद पे ही लंबवत और हो जाए, यही लाइन याद है, यही तो परिभाषा थी रिफ्लेक्सिव की, याद हो। ए और बी किस में होता था, आर में, और मैं बताया था मैंने कि ए और ए किस में हो जाए, आर में हो जाए, तो क्या बोलते थे कि भाई रिलेशन जो है आर वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान से देखो, हम लिखेंगे L1 और L2 कैसे हैं आपस में, L1 और L2 देखो आर में, क्योंकि आपस में कैसे हैं, ये लंबवत है। कैसे है भाई, लंबवत। अब मैं कहूंगा L1 और L1 दोनों L1 ही आर में होने चाहिए, यानी खुद कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो पाएगी, कभी होती है। जैसे मान देखो L1 लाइन ये है, देखो L1 ये लाइन है, ये L2 ये वाली लाइन है, ठीक है। तो L1 L2 के लंबवत है और L2 L1 के लंबवत है, लेकिन कोई एक लाइन L1 खुद के लंबवत नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, ऐसा कोई रिलेशन इसमें नहीं दिया होगा। किसमें, इसमें, यानी L1 L2 दिया होगा, L2 L3 दिया होगा, समझ रहे हो, लेकिन L1 L1 के लंबवत नहीं होगा, क्योंकि देखो ये L1 लाइन है, ये खुद के लंबवत थोड़ी होगी लाइन, समझ रहे हो। तो सतुल्य नहीं होगा, सतुल्य नहीं होगा, बात समझे। दूसरी बात है सममित, सममित द्वारा समझा देंगे, कोई दिक्कत हो तो। सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी कोई आर में है, तो उल्टा करके भी वो आर में होना चाहिए, ठीक है, तो समझो। हाँ देखो समझो, ए और बी आर में होते हैं तो उल्टा करके आर में होना चाहिए। देखो L1 और L2 आर में होंगे। अरे अनुराग, अनुराग इधर देख लो, L1 L2 के लंबवत है, अगर मैं उल्टा कर दूं L2, L1 और रिलेशन आर, तो उल्टा कर देंगे L2 L1 की लंबवत हो जाएगा। देखो हमेशा देखो, ये लाइन है L1, ये लाइन L2 है, देखो L1 L2 पे लंबवत है और L2 L1 पे लंबवत है, तो ये तो वही होगा, सममित होगा, सममित होगा, बात समझ आ रही है। अब देखो जिसमें आंसर वो होगा जिसमें सतुल्य तो नहीं हो और क्या हो, संक्रामक हो, ठीक है। तो देखो एक चीज और बची, एक चीज और चेक करो, क्या बचा, संक्रामक रिलेशन हो गया। संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव, क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये फैलने वाली बीमारी होती है, मान लो ए और बी मान के चलो आर में, किसमें, तो अब बी को सी मानते हैं आर में। अरे विष्णु देख लो,
बी से बी कैंसल, शांत हो जाओ भाई, आर में होना चाहिए, ठीक है। ए और बी आर में है तो अपनी ओर से लिखते हैं, कोई दूसरा नंबर है बी और सी आर में होंगे, बी सी के साथ रिलेशन बना रहा है और आर में, बी से बी कैंसिल, ए और सी आर में होने चाहिए। देखो ऐसे ही देखो, लाइन है L1 और कॉमा L2 के क्या है भाई, आपस में लंबवत है, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो कि L1 L2 के क्या है, लंबवत है, ठीक है, और ये आर में, एक ही बात है। और L2 L3 के लंबवत है, वो किस में है भाई, आर में। तो भाई ये अपनी ओर से हमने माना है, ठीक है। अब L2 से L2 कैंसिल, L1 जो होना चाहिए L3 के लंबवत होना चाहिए आर में, वो है, वो नहीं होगा, नहीं होगा। देखो कैसे, देखो ये लाइन है L1 और ये L2 के क्या है, लंबवत है। अब एक और लाइन है, वो किसके लंबवत है, वो L3 के लंबवत है, L2 के लंबवत है, देखो है। तो क्या होगा, तो लाइन मुझे ऐसी रखनी पड़ेगी, देखो L2 के लंबवत, देखो एक और लाइन L3, तो देखो L2 L3 के लंबवत है और L1 L2 के लंबवत है। देखो L1 L3 आपस में लंबवत कहाँ है भाई, समझ रहे हो, वो तो समांतर हो जाएगी भाई, समझ रहे हो। तो ये तो ऐसा नहीं होगा, तो आंसर होगा कौन सा, केवल केवल समित होगा, केवल समित होगा, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक नहीं नहीं, वो तो याद रखोगे ये चीज, समझ रहे हो, वो तो मैंने पूरा समझाया है सवाल। आंसर होगा स्वतुल्य है, समित संक्रामक नहीं, पहला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर पहला का आंसर क्या है, ओए पकड़ रहे हो, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो ये है, ऑप्शन है स्वतुल्य, सतुल्य होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, समित संक्रामक नहीं होगा, किंतु बता लो, समित संक्रामक संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, ये बात है भाई। देखो आंसर क्या होगा, कोई बात नहीं है, आंसर होगा देखो स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा, समित होगा। आंसर क्या होगा, लिख लो, सममित होगा, हाँ, किंतु किंतु सतुल्य व संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। इससे पहले लिखाया था वो गलत था, सही है, समित किंतु स्वतुल्य संक्रामक नहीं होगा। देखो समित होगा लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं होगा, लिखना पड़ेगा भाई। ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ऑप्शन, ऑप्शन सही है बी, किसी ने लगाया है ए, वो है गलत, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, हाँ, तो तभी तो उनके नंबर कम है। देखो सवाल नंबर दूसरा, खा जल्दी देखो, कोटि ऑर्डर, देखो ए की कोटि दे रखी है m×n, क्या दे रखी है m×n, ठीक है, और बी की कोटि दे रखी है n×p, ठीक है। कोई आव्यूह कब मल्टीप्लाई होगा, देखो ए भी बताना, क्या बताना, हट गए, ठीक है, ए भी बताना है। तो ए का मान क्या है, m×n, और बी का मान क्या है, n×p, ठीक है, बीच वाला कॉमन होना चाहिए, बीच वाले नंबर सेम आ रहे हैं तभी मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। अगर हो रहा है मल्टीप्लाई तो n बराबर ये होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए क्या, m×p, क्या होना चाहिए, ये बीच वाला गायब हो जाएगा, m×p। तो ऑप्शन देखो कहाँ है m×p, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लगा लो टिक, है। देखो गा वाला सवाल पहले का गा ऑब्जेक्टिव, देखो ये दे रखा है फलन, क्या दे रखा है, फलन दे रखा है, ठीक है, जो x से कम या उसके बराबर हो तो mod x द्वारा परिभाषित फलन कैसा होगा, एककी होगा, अच्छादक होगा, ये बताना, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, एककी अच्छादक कैसे सॉल्व करते हैं, याद है, देखो गोला बनाओ, क्या बनाओ, गोला, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे ये GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जाकी क्वालिटी समझो। अगर यहाँ मैं एक डालूंगा तो यहाँ एक ही निकल के आएगा, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर यहाँ मैं एक रखूंगा तो एक निकल के आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1.3 रखूं तब भी एक ही निकल के आएगा, बात समझ रहे हो, मैंने बताया है, अगर एक रखोगे तो एक निकलेगा, 1.3 रखोगे तब भी एक ही निकलेगा, ठीक है। तो एक ही x के दो मान के लिए देखो इमेज एक ही निकल के आ रही है, तो फलन तो एक ही नहीं होगा, बात समझ रहे हो, एक ही नहीं होगा,
देखो एक्स के दोनों जगह मान होने चाहिए रियल नंबर, यहाँ पे भी रियल यहाँ पे भी रियल, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे मैं रखूं 1.3 तो 1.3 इधर निकलेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि इधर हमेशा संख्या निकलेंगी ऐसी, देखो 2 3, कैसे, या फिर 1.5 रखूं वो भी निकल के आएगा। अरे हम तो रियल नंबर रखेंगे, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो समझो मेरी बात, ध्यान से समझ लो। अगर यहाँ में 2.5 रखूं तो ये 2 से मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन मैं इधर ना रख के इधर कोई नंबर रख रहा हूँ 1.5, इधर कोई भी नंबर निकलेगा, इधर नंबर निकलेंगे नेचुरल नंबर, कैसे, नेचुरल नंबर या पूर्णांक। यहाँ इधर की नंबर ऐसे निकल के आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर निकल के आएंगे, समझ रहे हो। हाँ, इधर कोई का नहीं, इधर पॉइंट वाला नंबर कभी नहीं आएगा, लेकिन रियल नंबर में पॉइंट वाला नंबर भी होता है, बट्टे वाले नंबर भी होते हैं। तो भाई देखो इधर पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा, इधर अगर पॉइंट वाला नंबर होगा तो इधर इसके लिए प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो ये ब्लंड ना तो एक ही होगा ना ही आच्छादक होगा, ठीक है। लिखोगे कैसे, मान लो पेपर में ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आया और पेपर में आ गया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देख लो, ऊपर वाला हटा दें। पेपर में लिखेंगे एक की, क्या लिखेंगे, एक की हेडिंग डालेंगे पहले, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि भाई एक्स का मान हम ले रहे हैं 1.9, ठीक है। तो इसमें रखेंगे 1.9 तो बराबर आएगा 1, ये माना। हम दोबारा मानेंगे एक्स बराबर क्या, कुछ भी मान लो अपनी ओर से 1.3 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये आर में ही तो होगा, रियल नंबर है भाई, क्या दिक्कत है। तो हम 1.3 रखेंगे, GIF में तो 1 निकल के आ रहा है, तो यानी 1.3 बराबर आया 1.9, तो ऐसा आ रहा है भाई। तो अतः फलन एक ही नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, 1.3 की वैल्यू भी 1 है, 1.9 की वैल्यू भी क्या है, बनी तो है। एक्स के दो मान के लिए इमेज एक ही निकल के आ रही है, तो फलन एक की नहीं होगा। आप खुला रहने दो, इधर थोड़ी खोलेंगे, एक की नहीं होगा। अब आच्छादक देखो कैसे करते हैं, आच्छादक में क्या करते थे याद है, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आच्छादक, आच्छादक, आच्छादक में क्या करते थे, एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मानेंगे, एफ एक्स बराबर कुछ भी मान लो 1.9 1.3 2.5 मान लो, ठीक है। तो भाई 2.5 मान लिया, एफ एक्स है क्या, एफ एक्स क्या है भाई, एफ फलन तो यही तो है मॉड में एक्स। कभी भी मॉड में एक्स का मान पॉइंट में नहीं निकल के आएगा, कभी भी निकल के नहीं आएगा। मॉड में से वैल्यू निकलेगी, इसमें वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू होनी चाहिए ऐसी, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसी तो निकल के आएगी। तो ये तो इसमें नहीं होगा, रियल नंबर में तो है लेकिन इधर की साइड नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, याद है क्या बोलते थे अपन लोग, अतः लिखेंगे, अतः एफ एक्स क्या नहीं, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। कम समझ में आया होगा ये सवाल है। तो आंसर कौन सा, आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ना ही एक की ना ही आच्छादक। कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन लगाओ, ना एक की ना आच्छादक ना आच्छादक, बता लो। ये आंसर, ये वाला आंसर होगा, नोट कर लो। देखो सुनो, गा देखो दे रखा है, अब कल समीकरण क्या दे रखा है, बातें करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ना ज्यादा पढ़ पाओगे, फिर तुम आओगे एक की अच्छा था, पहले चैप्टर का सवाल है, d2/(x² की पावर 9), ठीक है। और dy/dx, ओके। हाँ स्क्वायर लिखा है, x dy/dx, देखो ठीक है। और लिखा है भाई बराबर में +1 बराबर 0। देखो इसमें पूछा है कोटि कितनी है इसकी, क्या पूछी है, ऑब्जेक्टिव वाला कोटि कितनी है। कोटि वो होता है कितनी बार अवकलन किया गया, कोटि क्या है, कितनी बार कुटाई वही आ गई, ठीक है। कितनी बार अवकलन हुआ, कितनी बार क्या हुआ, अवकलन, ठीक है। तो अवकलन हुआ देखो 2 बार, मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। अधिकतम देखते हैं, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, हाँ देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 2 बार। हाँ 2 आंसर है। अगर पूछता घात कितनी है तो हम बताते जितनी कोटि है, कोटि के ऊपर देखते घात कितनी है, कोटि कितनी है 2, तो घात हो जाती 9, घात कितनी हो जाती, बात समझ में आ रही है। उसने पूछा है कोटि, तो कोटि होगी 2, ठीक है, लगा लो टिक। हाँ मिटा रहे हैं, देखो अड़ा वाला सवाल, अरे अच्छा मैं नाम बोल रहा हूँ, देखो i.i
जे डॉट जे। ओहो हाँ ठीक है, इधर देखो देखो क्या करते हैं, फिक्स में बड़ा होगा, अगर डॉट लिखा हो सेम प्रोडक्ट मतलब सेम नंबर हो और डॉट लिखा हो तो उसका मान होता है 1। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। ओहो कट गई, अब बहुत देर रह गई, बहुत आगे। देखो यहाँ पे लगा है माइनस, क्या लगा है इसमें, माइनस लगा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर है तो 1 होता। आप देखो इधर देखो, नहीं सवाल थोड़ा अलग है, यहाँ के लिखा है, क्या लिखा है के। देखो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट ये 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल, क्या निकल के आएगा -1। ठीक है, नोट कर लो, ये सवाल नहीं है, ये सवाल थर्ड वाला, ठीक है, वो तो प्लस लगा दिया फालतू में। हाँ हाँ कैप लगानी है, देखो पहला सवाल है, दूसरे का पहला, cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करो। क्या याद करो, मुख्य मान। देखो तो समझो, मुख्य मान कैसे निकालेंगे, ऑप्शन थोड़ी है, 1 नंबर का सवाल है। ये देखेंगे cosec की टेबल में कितने का मान होता है। ये मान होता है 30 डिग्री, 30 यानी π/6। कितने का मान होता है, तो cosec इनवर्स cosec π/6, ठीक है, π/6, cosec से cosec कैंसिल, यानी आंसर निकलेगा π/6। ठीक है, ठीक आता है पेपर में। तो इसका मुख्य मान कितना, π/6। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, हाँ काट के दिखाते नहीं है, सही बात है, बस लिख देते हैं। देखो सवाल नंबर दूसरे का, ये तो का है, अब करेंगे खा खरगोश, का कबूतर, अब खा कबूतर। ठीक है, सवाल देखो ये आया है 1 नंबर में, x² e⁻ x3। हाँ समझ रहे, देखो कितना नन्ना मुन्ना सवाल आया है, ये पुस्तक का सवाल है। x3 को क्या मान लू, p मान लू, ठीक है, लेट क्या हो जाएगा 3x² और dx बराबर dp। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² dx बराबर dp/3। तो देखो यहाँ लगाएंगे, x3 की जगह p लगा देंगे, x² और ds की जगह लगा देंगे dp/3। तो e⁻p और dp/3, e⁻p का समाकलन e⁻p और /3 तो है ही है। p का मान क्या है अपने पास, अपन के पास p का मान है x3, तो e⁻x3/3 यही हमारा आंसर है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल पेपर में आया हुआ है, 2023 का सेट है। देखो दूसरे का कागैया, देखो ये पूछ रहा है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, y बराबर sin cos x²। इसका क्या करना है, अवकलन। 1 नंबर में सवाल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पेपर में सवाल आसान ही आते हैं, पेपर में हमेशा सवाल आसान आता है, लेकिन तुम सीखे तो कठिन। ठीक है, तो देखो साइन का अवकलन होगा cos x²। देखो पहले करेंगे इसका, फिर करेंगे फिर इसका, फिर करेंगे इसका। ठीक है, साइन का हो गया cos, अब फिर करेंगे cos का फर्दर। cos का क्या होता है साइन, तो साइन x² और माइनस के वो भी। अब करेंगे x² का क्या हुआ 2x। अब लिख लो इसे सही से, 2x लिख लो आगे और माइनस भी लिख लो आगे ये वाली, और लिखो cos और cos x², फिर इनटू में क्या है sin x²। यही हमारा क्या है आंसर है 1 नंबर में। देखो दोबारा समझ लो, पहले तो करेंगे इसका साइन का अवकलन cos, तो cos x ये पूरा, फिर करेंगे इस वाले cos का क्या होगा माइनस sin x², फिर करेंगे इस अंदर वाले का x² का, हाँ x² का क्या होगा 2x। ठीक है, फिर 2x आगे लिख लो, ये माइनस आगे लिख लो, cos और cos x² ये रहा, और sin x² ये रहा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नोट करें सवाल, देखो i प्लस के j माइनस के 2k की दिक् कौजियां ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, पहले लिखो सूत्र। क्या लिखो भाई, देखो सूत्र ये होता है, कहीं पे लिखा हो a कैप j कैप और क्या लिखा हो, सॉरी ai bj और ck, क्या लिखा है भाई, ये लिखा है, कोई वेक्टर लिखा है। ठीक है, कोई पूछ ले कि दिक् कौजियां ज्ञात करो, क्या याद करो, अरे बिस्मिल्लाह, दिक् कौजियां कोसाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, अरे कोसाइन कौजियांश कहते हैं कोसाइन। तो फॉर्मूला होता है L बराबर a/√में a² b² c², ये होता है फॉर्मूला। एक होता है m बराबर b/a² b² c²। ठीक है, हाँ 3 लगेंगे 3। एक और होता है LMN c/a² b² c²। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन होती है 3 LMN। देखो ए क्या है भाई इसमें 1, बी क्या है इसमें 1 और सी क्या है इसमें -2। ठीक है, कोई दिक्कत LMN होती है डायरेक्शन क्वेश्चन दिक् कौजियां। तो देखो क्या रहा है सवाल, क्या है i j और 2k, यही तो है। तो a बराबर 1 और b बराबर भी 1 और c बराबर -2।
दिक्कत क्या निकल के आएंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए क्या है 1 और करेंगे ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और फिर दोबारा 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो निकल के आएगा 1/4 5 6। कितना निकल के आएगा 6। ऐसे ही m बराबर क्या होगा ए बट्टे यानी b बट्टे b का मान क्या है 1 और बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर से 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। तो वही आएगा, देखो निकल के 6 तो आने वाला है, 6 लिख लो ठीक है, ये ना डालो। हाँ, अरे वो तो सवाल है, n बराबर क्या होगा, यही होगा -2/√6 -2/√6। तो यही है हमारी क्या दिक्कत जाए क्या है भाई, 1/√6 1/√6 और -2/√6 नोट कर लो। देखो देखो बात नहीं, दूसरे का देखो देखो सवाल हो रहा है 2x प्लस का y बराबर फलाना, फलाना क्या है भाई 1 - 3 0 2, ठीक है अच्छी बात है। हाँ अरे देखो सवा 3 घंटे का होता है, देखो y दे रखा है, y क्या दे रखा है 3 2, हाँ करके दिखाइए 1 4। तो x ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, जल्दी करके दिखाइए हल। देखो हल हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, देखो 2x प्लस के y बराबर 1 0 -3 2। अरे भाई इधर चला गया माइनस का, बात नहीं भाई इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रख दो, जेब में रखबे कि ना कहीं, ठीक है विष्णु। बाई का मान क्या है 3 1 है, एक ही बात है। देखो हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसे घटाएंगे, तो घटाइएगा 1 में से 3 जाएगा माइनस के 2 बचेंगे, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 4, 2 में से 4 गए माइनस के 2, 2 का क्या लगा दो, दाग लगा दो, ठीक है लगा दे भाग, क्यों भाई लगा दे, लगाना पड़ेगा ठीक है। और का हम 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, ठीक है यही हमारा आंसर है।